19 जून 1977 दिल्ली के हॉली फैमिली हॉस्पिटल में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो पैदा होते ही कोई आम इंसान नहीं बल्कि भारत की सबसे ताकतवर राजनीतिक विरासत का वारिस बन जाता है। जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। नाम तो सुना होगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंदिरा गांधी के पोते को भी नौकरी करनी पड़ सकती है। जिसको देश का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना था उसको मीम मटेरियल बना दिया जाता है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। जिसे पूरा देश पप्पू समझते थे वो आगे चलकर कुछ ऐसा कर देगा किसी ने सोचा भी नहीं था। राहुल गांधी को पप्पू का टाइटल देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए जितनी मेहनत मोदी ने की थी उससे कहीं ज्यादा गलतियां कांग्रेस ने की थी, जो कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल एक्टिव होने के बाद की गई थी। राहुल गांधी ने कभी भी खुद को पीएम का चेहरा तो नहीं बताया, लेकिन जनता ने हमेशा उन्हीं को पीएम मोदी का रिप्लेसमेंट समझा। सेंट स्टीफन, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद भी पता है राहुल गांधी कहाँ थे? साल था 1977। देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी, जो कि फ्यूचर के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी के बेटे होते हैं। उस टाइम गांधी परिवार देश का सबसे ताकतवर परिवार माना जाता था। राहुल गांधी ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत देश के टॉप स्कूल सेंट कोलंबस से करते हैं और कुछ वक्त बाद देश के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड टॉप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए देहरादून चले जाते हैं, जहां से उनके पिता राजीव गांधी और चाचा संजय गांधी ने भी पढ़ाई की थी। लेकिन राहुल की किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि फिर आता है साल 1984 जब राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे और अपनी क्लास में पढ़ रहे थे। तब उनको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि उनके घर से कॉल है। और जब राहुल गांधी टेलीफोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि राहुल, दादी को गोली मार दी। इस घटना ने राहुल की जिंदगी और देश की राजनीतिक दोनों को बदल दिया, क्योंकि हत्या सिर्फ राहुल गांधी की दादी की नहीं हुई थी, देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी हुई थी, जो उन्हीं के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन पर 33 गोलियां चलाकर करी थी। यह वही दिन था जब देश ने इंदिरा गांधी को खोया और राहुल गांधी ने अपने बचपन को। लेकिन यह राहुल गांधी के जीवन का पहला सदमा नहीं था, क्योंकि उससे 4 साल पहले जब वो 10 साल के थे तब भी राहुल गांधी अपने घर से अर्थी उठा चुके थे, जो कि उनके चाचा संजय गांधी की थी, जिनकी एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी के असोसिनेशन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका को घर बुला लिया जाता है और सिक्योरिटी रीजन से उनकी पढ़ाई घर से ही शुरू कर दी जाती है, यानी टीचर पढ़ाने के लिए घर पर ही आते थे। फिर आता है साल 1989 जब राहुल गांधी 12वीं के बाद बैचलर करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज आते हैं। लेकिन यहाँ उनकी एडमिशन स्पोर्ट कोटे से होती है। स्पोर्ट कोटे से इसलिए क्योंकि राहुल गांधी नेशनल लेवल के शूटर रह चुके थे और नेशनल शूटिंग चैंपियन में 4th नंबर पर आए थे। लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और राहुल गांधी को अपना कॉलेज सिक्योरिटी रीजन से छोड़ना पड़ा। और देश के सबसे ताकतवर परिवार में जन्म लेने के बावजूद राहुल गांधी को बचपन में ही अपनों से दूर कर दिया जाता है। फिर अगले साल यानी 1990 में राहुल गांधी अपना बैचलर कंप्लीट करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका चले जाते हैं। यहाँ फिर से राहुल गांधी की जिंदगी में एक नया पन्ना जुड़ता है और आता है साल 1951 जब उनके पिता और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या लिबरेशन टाइग्रेस ऑफ तमिल इल्म के द्वारा कर दी जाती है। इस घटना ने राहुल की जिंदगी को पूरा बदल दिया, क्योंकि अब तक राहुल के परिवार में 2 लोगों की एसोसिनेशन से और एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और अब फिर से सुरक्षा कारणों से राहुल को अपना कॉलेज बदलना पड़ता है और वह हार्वर्ड छोड़कर फ्लोरिडा के रोलिंग कॉलेज में चले जाते हैं। लेकिन अभी तक राहुल राजनीतिक से दूर भी थे और अपने पिता के राजनीतिक में जाने के खिलाफ भी थे। मगर जब राहुल 1951 में पिता के अस्थियां लेकर इलाहाबाद जा रहे थे तब उन्हें पहली बार राजनीतिक में उतरने का ख्याल आता है। वो इसलिए क्योंकि जब वो ट्रेन से यूपी में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि हजारों लोग उनकी ट्रेन के साथ दौड़ रहे थे, जिनमें कुछ रो रहे थे और कुछ लोग राजीव गांधी अमर रहे चिल्ला रहे थे। और यहीं पर राहुल गांधी ने अपने पिता की विरासत को संभालने का फैसला लिया और इस तरह राहुल की राजनीतिक खेल की शुरुआत लाशों के साए में शुरू हुई। लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, जिनको पूरा करने के लिए राहुल फ्लोरिडा वापस चले जाते हैं। लेकिन उनका नाम भी उनके लिए अब खतरा बन चुका था, इसलिए वो अपना नाम राहुल गांधी से बदलकर राहुल विंची रख लेते हैं और 1994 में इंटरनेशनल रिलेशन में लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से
एमफिल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और लंदन के ही मार्टिन ग्रुप नाम की कंपनी में नौकरी कर लेते हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंदिरा गांधी के पोते को भी नौकरी करनी पड़ सकती है। अब तक राहुल गांधी ने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दी और 2002 में इंडिया वापस लौट आए और अपनी खुद की कंपनी बैकऑफ सर्विस शुरू की। राहुल ऐसा इसलिए कर रहे थे कि ताकि उनको पॉलिटिक्स में जाने से पहले रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो जाए। उनकी मां सोनिया गांधी अब पूरी तरह से पॉलिटिक्स में एंटर कर चुकी थी और पार्टी को चाहिए था एक नया चेहरा और परिवार में अब राहुल गांधी ही एक आखिरी उम्मीद थे। धीरे धीरे उन्हें ये बात समझ में आने लगी कि वे अब इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। ये कोई आम विरासत नहीं थी, ये उस परिवार की कहानी थी जिसने देश के लिए बहुत कुछ खोया था और यहीं से शुरू होता है एक नया चैप्टर, राहुल गांधी और उसकी पॉलिटिकल जर्नी। उसके बाद साल 2002 यहीं से शुरू होता है राहुल गांधी की भारत वापसी और एक नया सफर। 2002 में राहुल वापस भारत लौटे और यहाँ उन्होंने एक टेक कंपनी शुरू की, बैकऑफ सर्विस पीवीटी एलटीडी, लेकिन राजनीतिक से उनका रिश्ता कभी खत्म ही नहीं हुआ। 2004 में राहुल गांधी ने पहली बार अमेठ से लोकसभा चुनाव लड़ा और जोरदार जीत हासिल की। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। इसके बाद संसद में उन्होंने कई जरूरी मामलों पर काम किया, खासकर विदेशी और गृह मामलों से जुड़े मुद्दे पर। फिर 2007 में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने। उन्होंने भारत युवा कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट यूनियन में भीतर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवाई। मकसद था करोड़ों युवाओं को राजनीतिक में लाना। 2013 में वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष और 2017 में अध्यक्ष बने। राहुल गांधी ने हमेशा किसानों, महिलाओं और सिस्टम में हो रहे भ्रष्टाचार पर खुलकर बोला, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली और 2019 में अमेठ जैसे पारंपरिक सीटें से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने केरल के वायनाड से जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दी। इस बीच उन्हें नेशनल हेराल्ड केस और मानहानि के केस में भी घसीटा गया। 2023 में कोर्ट ने उन्हें सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी संसद की सदस्यता वापस मिल गई। जैसे ही ये मामला खत्म होता है, फिर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया कि पीछे हटने की बजाय अलग रास्ता चुना। 2022-23 में राहुल ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर का पैदल यात्रा सफर किया। उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया, छोटे बड़े जाति पाति में भेदभाव ना करते हुए हर तरह के लोगों से मिले, अपने दिल की बात कही। इस यात्रा का मकसद था बेरोजगारी, गरीबी और नफरती राजनीति के खिलाफ लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश। इसका फायदा भी हुआ। इस यात्रा ने राहुल की छवि बदल दी। लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आम जनता के बीच का नेता मानने लगे। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर 99 सीटें जीती। राहुल गांधी ने दोनों सीटों वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ा और जीता भी। बाद में उन्होंने रायबरेली को चुना। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष की। 9 जून 2024 को राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लेकिन आज 2025 में वो ईवीएम वोट मशीन से जुड़ी घोटाले, वोट चोरी। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, उससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, लोकसभा में, कर्नाटक में हमने उनको पकड़ा। और हमारा एक ही मैसेज है कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। और चुनाव में पारदर्शिता की मांग को लेकर सरकार से खुलकर सवाल कर रहे हैं। कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। जब उसने बोला, मैं हैरान हो गया था कि कैसे बोल रहा है कि सरकार 50 साल चलेगी। जनता तो कुछ भी कर सकती है, इसको कैसे मालूम? इसको इसलिए मालूम था क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं, इसलिए ये बोल रहा था कि 50 साल के लिए बीजेपी की सरकार रहेगी। अब नहीं रहेगी क्योंकि हमने वोट चोरी पकड़ ली है। और आज भारत की जनता भी राहुल को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। बीते कुछ सालों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। अब वक्त है सोचने का। क्या हम पुराने रास्ते पर चलना चाहते हैं या एक नया रास्ता चुनना चाहते हैं? आप लोगों से मेरा एक ही सवाल कि फ्यूचर में आप लोग किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।